कश्मीर में विधानसभा चुनावों के किसने बनानी है, इसे लेकर भी एक पेज था, क्योंकि उस आंकड़े को टच करना बहुत जरूरी था जिससे आप सरकार बना सकते हैं। कल हमने बात की थी कि आखिर अलग थलग क्यों पड़ी कांग्रेस, तो आज बात करेंगे कि लक्ष्य से कैसे चूक गई बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का नारा था कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे और डोगरा सीएम देंगे। मेरे साथ दीपक हजूरिया, मेरे एडिटर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर। हम पूरी अब इस पे चर्चा करेंगे और रोजाना हम कोई ना कोई पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल कांग्रेस की थी, आज हम भाजपा पे हैं। तो आखिर क्यों भाजपा जो है उस आंकड़े को टच नहीं कर पाई, दीपक, क्या मुख्य कारण? देखिए पवन जी, जब से रिजल्ट आए हैं करीबन आज 16 दिन हो गए। उन 16 दिनों में बीजेपी नेताओं से कुछ आरएसएस के आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं, जो आरएसएस के पीछे से काम करते हैं, कुछ और लीडर जो बीजेपी को बड़े अच्छे से समझते हैं, और सबसे जो जितनी भी बात की हमने, जो हमारे पास डाटा निकल के आया है, उसके 3-4 मुख्य कारण हैं। उसमें सबसे मेन जो मुख्य कारण एक है कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बननी थी। जैसे ये लगातार आ रहा था कि जम्मू डिसाइड करेगा, मगर वो पूरे जम्मू से ज्यादा डिसाइड करना था ये पीर पंचाल रेंज ने, राजौरी पुंछ ने। क्योंकि इतना तो बीजेपी को साफ पता था कि बीजेपी डोगरा बेल्ट से जीत जाएगी, और वैसा ही हुआ। जो बीजेपी का अनुमान था बिल्कुल सही आया। उन्होंने 30 सीटें लगाई थी, 28 से 30 29 आ गई। जितना मतलब बीजेपी के जितने नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना था 29 हमारी सीटें इतनी ही हमने लगाई थी और आ गई। मगर नुकसान कहाँ हुआ? 8 सीटें जो राजौरी और पुंछ की थी, उसमें बीजेपी 5 से 6 मानकर चल रही थी। यानी कि टोटल आंकड़ा जो बीजेपी मानकर चल रही थी वो 34 से 35 लेके चल रही थी। 5 ये नॉमिनेटेड को मान के चल रहे थे कि 40 हम पार कर ही लेंगे। लेकिन कश्मीर में भी तो उनका था कि हम 2 से 3 ले लेंगे। आगे उस पर भी आएंगे। तो पहला जो मैं आपको बता दूं कि पहला कारण राजौरी पुंछ में बहुत जबरदस्त मार लगना, दूसरा कारण कश्मीर में कमल नहीं खिलना, और तीसरा कारण जम्मू की डोगरा बेल्ट में कुछ गलतियां होना। उन गलतियों पे भी मैं आगे आऊंगा। पहले आप दूसरा जो सवाल आप ले रहे थे वहां से बात यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि हम जम्मू डिवीजन में पूरा सफाया करेंगे जी, और उसके बाद कश्मीर से हम कमल खिलाएंगे। इस बार 2 से 3 सीटें हम जीतेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की होंगी जी। कुछ इंडिपेंडेंट जीतेंगे जी, उनके साथ 5 नॉमिनेटेड होंगे तो हम सरकार बना लेंगे। खैर, वो आंकड़ा तो टच नहीं कर पाई। क्या गलत आवंटन कुछ जगहों पर, कैंडिडेट की गलत चॉइस? देखिए पवन जी, 2 चीजें हुई। जो जैसे पहली गलती हम राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ में भी गलती क्या हुई, बीजेपी 2 चीजों से चूक गई। एक तो जो दिल्ली में बैठा हुआ हाई कमांड था, वो ये नहीं समझ पाए कि सिर्फ पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना ही काफी नहीं है। क्योंकि पहाड़ी ये मान के चल रहे थे कि एसटी स्टेटस देना कोई एहसान नहीं था, ये हमारा राइट था जो हमें मिल गया है। अब आपको पहाड़ी नेता भी देने थे उनको, यानी कि कैंडिडेट की जो आपने गलत चॉइस की राजौरी पुंछ में, वो भी एक कारण था। हमने एक पूरा कार्यक्रम भी इस पे किया था, क्यों आखिर पहाड़ी इलाकों में हारी, ये एक कारण रहा। वहां भी गलत कैंडिडेट की चॉइस। फिर आप आ जाओ जम्मू की डोगरा बेल्ट पे, तो जम्मू की डोगरा बेल्ट में भी तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। 3 बहुमूल्य सीटें गई हैं। एक आपकी छंप की सीट गई है, एक आपकी रामबन की सीट गई है, एक आपकी बनी की सीट गई है। और ये तीनों सीट्स जो गई हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग चॉइस की वजह से गई हैं। साफ साफ आपके कैंडिडेट, अगर आपने दूसरा दिया होता तो आप जीत जाते। मतलब 3 अगर आपकी होती तो 29 और 3 32 होती, 32, और 32 अगर आपकी यहाँ होती और आप 5 राजौरी पुंछ में भी जीत जाते, 4 भी जीतते आप 8 में से, तो आपकी 36 हो गई होती पहले ही। और उन 36 के साथ फिर जो तीसरी गलती आपकी कश्मीर में। अच्छा, वहां अगर हम ये बात करें कश्मीर में, जैसे आपने कहा, तो कश्मीर में कमल खिलने के पीछे गलत कैंडिडेट नहीं थे। कश्मीर में गलत का सिस्टम ये था कि कश्मीर को आप जांच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। अशोक कोल जी, जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भी हैं, करीबन 12-13 सालों से यहाँ जो है जम्मू कश्मीर में है, खुद भी कश्मीरी पंडित हैं। और बड़ी बात है, 2014 के चुनाव को भी वो लीड कर चुके हैं। उनको पता था कश्मीर में कमल खिलाने के लिए आपको 2 चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। एक, आपको जो पहाड़ी बेल्ट कश्मीर की है, जो करनाल से शुरू होके कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, उड़ी, ये सारे इलाके हैं, वहां पर ज्यादा काम करना है, क्योंकि कश्मीरी आपको वोट कम डालता है। और दूसरा, आपको एक चीज बड़ी फिक्स करनी है कि कश्मीरी पंडित का वोट जो है वो आगे पीछे ना हो। इसमें एक चीज और भी थी कि जो कश्मीर के लिए आप कह रहे हो जी, उन्होंने जो चॉइस रखी थी, जैसे गुरेज जी और हबा कदर जी, जहां पे दोनों जगह पे बीजेपी जो है नंबर 2 पे रही है, और गुरेज में तो मार्जिन बहुत कम था जी। वो सीट जो है, वहां की 2 सीटें जो थी उन पे पूरा चांसेस था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती जी।
हो सकता है कि कश्मीर को, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भांप नहीं पाई, जान नहीं पाई, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लगातार कश्मीर के भीतर कश्मीरियों को लेकर जितना आप काम करते आए थे, जितनी देर से आप काम कर रहे थे, उन लोगों ने पहाड़ियों का जो स्टेटस था उसका विरोध किया हो, ये भी हो सकता है एक एंगल। क्योंकि जम्मू रीजन की तो हम बात करेंगे, वहां से उन इलाकों से तो आपने जीत लिया जहां पर ये मुद्दा था कि हमें क्यों पहाड़ी स्टेटस नहीं मिला। लेकिन आपका जो पूरा एक ग्रुप था जो कश्मीर में काफी देर से बैठा हुआ था, उसने क्या किया, वो किसकी गलती है, क्यों नहीं वो लोग वहां पर कश्मीर को पूरी तरह से जांच पाए कि अगर हम 3-4 का आंकड़ा टच करते हैं, राजौरी पुंछ की मार को जेल जाते, हम वहां से अगर वो 3-4 सीटें निकाल लेते तो 30 और 38, 5, 43 बाकी इंडिपेंडेंट के साथ आप वो आंकड़ा बना सकते थे। देखिए पवन जी एक और इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इसी पॉइंट के साथ रेफर करते हुए एक दूसरा पॉइंट ये है जहां पर बीजेपी की गलती हुई, वो ये है कि बीजेपी ने कश्मीर में ना जो बी टीम्स पर दाव ज्यादा खेल लिया ना, हाँ। इंजीनियर रशीद, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको खुद चाहिए था कि जो आप बी टीम के सहारे जीतने की कोशिश कर रहे हो, आपको ज्यादा अच्छे कैंडिडेट आप ही के होने चाहिए, सीधे कमल के निशान पर। आपको अगर वोट पड़े तो आपको पड़े, नहीं पड़े तो नहीं पड़े। आप जो बी टीम को वोट डलवाने के चक्कर में रहे, उससे क्या हुआ कि आपका वोट सारा आपका भी और उन पार्टियों का भी शिफ्ट हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नहीं, वो तो गलती पहले भी की थी लोकसभा चुनावों में, तो वही गलती दोहरा दी। आपने वहां कैंडिडेट ही दिया। तो आपको क्या चाहिए था बीजेपी को? अब हालांकि अभी आपको मैं बता दूं कि आरएसएस के अंदर इस बात पे चिंतन मंथन हुआ है। अभी 2 दिन पहले अशोक कौल जी और रविंदर रैना जी दिल्ली में थे, तो वहां भी इस बात पे चर्चा हुई है। कुछ ना कुछ बीजेपी भी रिवाइवल के बारे में सोचेगी, क्योंकि ये बीजेपी का आप ऐसा मान के चलिए कि जैसा पिछले साल नवंबर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरे मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप हार दिया, वैसे ही हुआ कि आपने पूरा सारा चुनाव सही लड़ा, स्ट्रेटजी सही रही, आप ना चुनाव को पूरी तरह जीत पाए ना सरकार बना पाए। और अब अगले 5 साल बाद या अगले जब भी चुनाव होते हैं और आप सरकार बना पाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास आंकड़ा इस असेंबली में अब उतना नहीं है कि आप सरकार अपने साथ बना पाए, और दूसरी कोई ऐसी पार्टी भी नहीं है जिनके पास अपने साथ जोड़ पाए, जिनके पास इतनी सीटें हो कि वो आप भी नहीं जोड़ पाए। तो इसलिए आप इस असेंबली में तो सरकार बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा असेंबली इलेक्शन होंगे, फिर बनाएंगे, वो बात बहुत दूर की है। ये मौका बहुत जबरदस्त था। और दूसरी बात, अब आपके 29 एमएलए को इतना काम करना पड़ेगा कि अगली बार ये ना हो कि ये 29 कम हो जाए, आप राजौरीपुर से जीता और यहां से ना कम हो जाए। तो बीजेपी बहुत क्लोज पहुंच के लक्ष्य से चूक गई है। देखिए, राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें ना कश्मीर के बाद, तो राजौरी पुंछ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, विबोध गुप्ता पर बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि वो सेकंड नंबर रहे हैं, 1404 वोट से वो हारे हैं, बड़ा मार्जिन नहीं है। और साथ में दूसरा जो इकबाल मलिक हैं थाना मंडी में, उन पर भी भरोसा था। और तीसरा रविंदर रैना तो पार्टी प्रधान थे ना, वो तो आपका वो भी बीजेपी को बहुत बड़ा आघात हुआ, वो सेटबैक है। उसका कारण ये है कि जब आपका प्रेसिडेंट हार जाता है, मान लीजिए आपका कैप्टन 0 पे आउट हो गया, तो टीम का मोरल डाउन हो जाता है। और वहां भी बीजेपी ने गलती की। आपको रविंदर रैना को या तो पिछले 4-5 सालों से वहां रखना चाहिए था, या आपको रविंदर रैना को वहां से लड़ाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, वहां से दूसरा कैंडिडेट और कहीं और से लड़ाते। आप अचानक टिकट अनाउंस करते हैं, पहले वो बैलेंस वैकेंट रहती है, बाकी जगह पे आप अनाउंस कर देते हो, वो वाली सीट पे आप कैंडिडेट नहीं देते हो, लास्ट में आप रविंदर रैना को वहां भेजते हो, और उसके बाद उतना समय नहीं बचा था कि वो वहां पर कंपटीशन दे पाते। हालांकि फिर भी वो लड़े, लेकिन जो मार्जिन था वो कवर करना बहुत मुश्किल था, और उस वजह से वो हार हुई। और दूसरी एक और बड़ी हार जो मैं मानता हूं कि राजौरी पुंछ के लोगों को आपने एसटी का दर्जा दिया। अब पहाड़ी जो चाहे मर्जी कहें कि हमें अपना हक मिला है, तो बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है, मगर दिया बीजेपी ने था। बाकी सरकारें आपको इग्नोर करती रही हैं। कभी नहीं उन्होंने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा था नहीं देंगे, तभी तो बुखारी साहब छोड़ के वापस आए थे ना, कि मैं छोड़ता हूं आपको, आप पहाड़ियों को नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ के जितने भी अब क्या है कि आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट के भीतर अगर पांव रखते हो, जिस जगह पे आप पांव रखते हो, उसके बाद वहां से लेके पुंछ तक हर बच्चा रिजर्व कैटेगरी में है, उनको स्टेटस मिल चुका है पहाड़ी स्टेटस का। तो वो खमियाजा जो है वहां के भाजपा को भुगतना पड़ा, उनको फायदा देकर भी। तो उसके ऊपर भी मंथन करने की जरूरत है कि राजौरी पुंछ के भीतर क्या आपने जो इतना बड़ा स्टेप लिया जो पहाड़ी स्टेटस देने का, उसके बावजूद लोग आपको वोट क्यों नहीं दे पाए? क्या जो लोकसभा में कैंडिडेट ना देना, अगर आप वो उस समय दे देते तो एक टेस्ट हो जाता कि आपको वहां पर कितना वोट मिलता, कौन कौन की विधानसभा पे आप कितने नंबर पे रहते। बिल्कुल सही है पवन जी, मुझे लगता है सेमीफाइनल नहीं खेला बीजेपी ने बहुत। हाँ। अगर आप सेमीफाइनल ही नहीं खेल रहे, सीधे फाइनल में जा रहे हैं, तो फाइनल में हार का कारण वो होता है। अगर आप सेमीफाइनल खेले होते, यानी कि लोकसभा में आपने राजौरी पुंछ
अनंतनाग सीट पे कैंडिडेट दिया होता तो आपके पास एक आइडिया आ जाता कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो है बेटर करना है, आपको कैंडिडेट देना है। सेम हुआ जैसे आपने जम्मू में जब जुगल किशोर शर्मा की फाइट लोकसभा में रमन भल्ला के साथ थी, तो आपने देख लिया किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस को लीड मिली, आपने वहीं कैंडिडेट स्ट्रांग दिए तो वहां से आपको फायदा हुआ। तो आप ये देखिए कि आपने वहां उधमपुर में भी देख लिया कि लाल सिंह को कहां कहां से फायदा मिला, तो आपने वहां कैंडिडेट अच्छे दिए। तो एक स्ट्रेटजी बना सके आप। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी जगह आरएसएस की जो एक पॉइंट्स थे उनको भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी ने इग्नोर किया। शायद ये अंदर बात हुई होगी, जो हमारे पास जानकारी है कुछ आरएसएस के नेताओं ने, कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही बताया है कि बहुत सारी जगह आरएसएस कुछ कैंडिडेट्स को टिकट देने के फेवर में नहीं थी कि इनको, इनकी जगह आपको इनको देना है। मगर वहां पर जो है बीजेपी के जो प्रभारी यहाँ बनाए गए थे, जो बीजेपी से इलेक्शन के इंचार्ज आए थे, उनकी ज्यादा चली या यहाँ के नेताओं की ज्यादा चली और टिकट्स दिए गए। वहां पर भी कुछ नुकसान उस वजह से हुआ है। मगर बीजेपी लक्ष्य से चूक गई, इसके पीछे बीजेपी भी काम कर रही है। मगर बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी दोहरी फंसी हुई है। दोहरे फंसने का ये मतलब है कि बीजेपी ने जो 29 सीटें ली हैं वो लगातार एक ही बेल्ट से हैं। अब आपको इस बेल्ट पे काम ज्यादा करना है और उन बेल्ट पे कम करना है जहां आपको वोट नहीं मिला है। अगर आप फिर इस बेल्ट पे काम नहीं करोगे, वहां फोकस करोगे, तो ये ना हो अगली बार वहां से शायद कुछ सीटें आ जाए और ये वाली चली जाए। तो आपको इस बार बहुत नई स्ट्रेटेजी से काम करना है और आपको नए चेहरे तैयार करने होंगे अब शुरू से ही। सेकंड लीडरशिप चाहिए, वो चाहिए, उसके बाद ही होगा। एक चीज और आपको दर्शकों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी जो विधानसभा थी, रजौरी पुंछ की एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो कालाकोट सुंदरबनी नई विधानसभा बनी थी। बाकी सीटों पे हार मिली है। हर जगह पे दूसरा नंबर या तीसरा नंबर रहा है। 2 जगह पे भारतीय जनता पार्टी 3rd नंबर पे रही। अगर कुल कश्मीर की सीटों को भी बीच में मिला लें कि जहां पर टफ मुकाबला हुआ था वहां पर भी, और यहाँ पर अगर कैंडिडेट चॉइस जो है उसको लेकर बात करेंगे तो वो 3-4 विधानसभा ऐसी आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके कैंडिडेट अगर अच्छे होते तो वो वहां पर जीत सकते थे। खैर कांग्रेस का तो इससे ही बुरा हाल था, उनकी तो हम बात कर चुके हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक फैक्टर दीपक और भी हो सकता है, जो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा कैडर है, इसमें कोई कमी नहीं। बिल्कुल बूथ लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं और उन इलाकों में उन्होंने जीत दिलाई जहां पर ये सोचना मुश्किल था कि इस बार वहां पर बीजेपी जीतेगी, जैसे रामगढ़ है और बिश्ना है, जहां टफ मुकाबला था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत था। क्या रजौरी पुंछ में आपका कैडर खड़ा नहीं कर पाए, या फिर जो कैडर था वो काम नहीं कर पाया? हाँ, ये भी बहुत जरूरी चीज है पवन जी कि आपका जो कैडर रजौरी पुंछ का, जिस कैडर के दम पर आपने सोचा था हम जीतेंगे। और इसमें 2 बड़ी चीजें हैं जो पवन जी सोचने वाली बात है कि पिछली बार कालाकोट सीट आपने जीती थी, जब सिर्फ कालाकोट थी, तब वहां अब्दुल गनी कोहली जीत के आए थे, है ना, मतलब उस इलाके में जीत कर आए थे। और आज वो कालाकोट सुंदर बनी हुई है, चलिए आज रणधीर सिंह वहां से फिर जीते हैं। मगर नौशहरा आपने पिछली बार जीती थी, तो मतलब आपके कैडर ने काम पिछली बार किया था, इस बार आपका वो काम कम हुआ है। डिलिमिटेशन के कारण थाना मंडी अलग हुई है, राजौरी भी अलग, मतलब अब राजौरी में बहुत सा एरिया जोड़ दिया गया और वहां पर तो चांसेस थे बीजेपी जीतेगी। कैडर नाराज था या आपके कैडर ने काम नहीं किया, इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास इस बार मौका था, इस बार आपके पास अच्छा मौका था। अगर आप ये सीटें जीत जाते तो जो एनसी ने लीड ली है वो लीड आपकी होती और शायद एनसी 35 तक रुक गई होती और बीजेपी उसके आसपास होती, 2-4 सीट्स कवर। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती थी। तो कहां चुकी है बीजेपी, इसके ऊपर बीजेपी को भी चिंतन मंथन करना होगा। जो हमने आपको बताया है ये बेसिकली बीजेपी के ही सूत्रों से है, उनके बहुत सारे नेताओं से हमने बात की, आरएसएस के बड़े सारे नेताओं से बात की, और हर एक ने जो जो अपनी तरफ से एक एक पॉइंट बताया, वो पॉइंट का पूरा खाका हमने आपको बताया है। देखिए इसमें एक चीज और थी, हमने सारी विधानसभा डिस्कस की है, हम रामबन की बात करना भूल। हाँ, रामबन में तो सीधे सीधे आपका रामबन में जो आपका रेबल था वो दूसरे नंबर पे रहा है, आप वहां तीसरे नंबर पे आगे हो। तो अगर दूसरे नंबर वाला, जब आपको पता था कि उसका कैलिबर इतना है वहां पर, आपने उसको इग्नोर किया, वो इंडिपेंडेंट आ गया और वो दूसरे और उसी वजह से एनसी जीती। अदरवाइज एनसी का वहां नहीं जीत सकती, वहां मुकाबला नहीं था एनसी के बीच। मगर आपने एक सीट एनसी की झोली में आपने ही डाल दी। सेम आपने बनी में किया, बनी में भी जो मुकाबला नजर आ रहा था वो काजल ठाकुर के साथ जो कांग्रेस की थी, मगर वहां भी डॉक्टर रामेश्वर जीते क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे और वो उन्होंने दोनों की लड़ाई के बीच में वो जीत के निकल गए। तो आपको दिक्कतें कहीं ना कहीं हुई हैं। सेम छंप में हुआ, लगातार प्रदर्शन होता रहा कि आप बाहरी कैंडिडेट दे रहे हो। आपने शायद वहां नरेंद्र सिंह बाबू को अगर समय रहते टिकट दे दी होती तो आज रिजल्ट कुछ और होते हो सकता। और आप एक चीज देखिए कि इन पे चिंतन मंथन तो हुआ होगा और जरूर है
अभी एक सीट तो इनकी उधमपुर ईस्ट की भी क्लोज रही। हाँ, वो वहां पर भी वहां पर तो दोनों बीजेपी के थे, दोनों बीजेपी वहां के पवन खजूरिया और आरएस पठानिया थे, और कहीं मुकाबला दिक्कतें हैं कांट जिसपे बीजेपी ने काम करना चाहिए, किया भी होगा, क्योंकि बीजेपी का मौका सरकार बनाने का इस बार सबसे बेहतर था। और अब अगली बार सरकार कब बनेगी इसके ऊपर शायद बीजेपी का कोई लीडर भी बड़ी यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि इस असेंबली के बीच में अगर मान लीजिए ये सरकार आप कहते हैं कि बीच में पूरा कार्यकाल नहीं भी कर पाती तो भी आप सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि आंकड़े आपके पास उस तरह के नहीं है। और डोडा बेल्ट में जो मार पड़ी, डोडा में खास करके गजे सिंह का हार, एक और गजे सिंह का हार, गजे सिंह का वहां भी आप ये देखिए। अब कैंडिडेट तो अच्छा था गजे सिंह वहां पर, वो उसमें आप मुझे नहीं कह सकते कि कैंडिडेट की चॉइस गलत थी, लेकिन वहां पर जो समीकरण बने वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको आपने ऐसा लास्ट में टिकट दी कि आप आपका कोई जनाधार जम्मू में नहीं है, हम उसमें बात खुल के कर सकते हैं कि उसका कोई जनाधार। एक दिन हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जम्मू से लुप्त हो गई पैंथर्स पार्टी, इस पे भी हमारा एक एपिसोड आएगा, तो हम हर पार्टी पे विस्तार में बात करेंगे। कारण आज बीजेपी के जो कारण थे, तो बीजेपी ने 2 सीटें और गंवाई चिनाब वैली में, जिसमें गजे सिंह की सीट और डोडा और आपकी इंद्रवल की सीट, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट जीते। वहां भी आप इतने सालों में कोई अच्छा कैंडिडेट था, वो कीन कोई हर बार आप लाते हो, आपकी वही कह रहा हूँ, कोई बेटर कैंडिडेट नहीं आप ला पाए, शायद वो भी कारण रहा और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि जब आप किश्तवाड़ की 2 सीटें जीत रहे हो, पाटर और किश्तवाड़, तो आप इंद्रवाल पे भी काबू कर सकते थे, तो आपको कहीं नुकसान के ऊपर सोचना पड़ेगा। खैर, सरकार तो बन गई है, उमर सरकार इस समय सत्ता में है, कांग्रेस का उनको समर्थन है, कुछ निर्दलीय उनके साथ हैं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आखिर गलती किसकी थी, कि हम लक्ष्य से कैसे चूके। ये मंथन करना बहुत जरूरी है भाजपा के लिए, क्योंकि जो जम्मू में एक नारा चला था कि इस बार डोगरा सीएम होगा, जम्मू का सीएम होगा, और लोगों की उम्मीदें थी, और लोगों ने आपको दिल खोल कर भी वोट दिए, और 29 विधायक आपके जीते और अच्छे मार्जिन से जीते। तो लोगों की उम्मीदों का मंथन आप करिए, उसके ऊपर चिंतन करिए और देखिए कि कहां पर कहीं गलती हुई है तो उसमें सुधार लाइए। जिस तरह से कांग्रेस को भी सुधार लेने की जरूरत है, आप भी थोड़ा बहुत मंथन चिंतन करेंगे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आप उस आंकड़े को टच जरूर कर पाएंगे जो आपने लक्ष्य रखा था। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं, कल हम बात करेंगे पीडीपी पर कि आखिर पीडीपी के साथ क्या हुआ। हाँ, कैसे शेयर बाजार के से भी बुरे तरीके से नीचे गिर गई पीडीपी। तो कल बात पीडीपी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।